बड़े लोग बड़ी बातें में आज उस शख्सियत की बात जिसने दशकों मुंबई पर राज किया, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति बदल कर रख दी, जो किसी पद पर नहीं रहा लेकिन सत्ता हमेशा उसके इर्द गिर्द रही। बात बाला साहब ठाकरे की। कार्टूनिस्ट से नेता तक का सफर। 23 जनवरी साल 1926 को जन्मे बाला साहब ठाकरे ने अपने काम की शुरुआत मुंबई के फ्री प्रेस जर्नल में कार्टूनिस्ट के तौर पर शुरू की थी। वो सरकार के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी पर जमकर व्यंग करते थे। उनके व्यंग्य सरकार को चुभने लगे थे। बाल ठाकरे के व्यंग न छापने के लिए फ्री प्रेस जर्नल के संपादक पर सरकार दबाव बनाने लगी थी। बाल ठाकरे के संपादक ने बुलाकर कहा कि आपके कार्टून शायद राजनेताओं को अच्छे नहीं लग रहे हैं। संपादक ने उन्हें अलग व्यंग्य चित्र बनाने के लिए कहा, पर वो नहीं माने और प्रेस की नौकरी छोड़कर अपनी पत्रिका मार्मिक निकालने लगे। मराठी भाषा के लिए लड़ाई लड़ी। ब्रिटिश इंडिया की बॉम्बे प्रेसिडेंसी का बंटवारा कर 2 राज्य बने, महाराष्ट्र और गुजरात। गुजराती मुंबई को छोड़ना नहीं चाहते थे और उसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित करना चाहते थे। बाल ठाकरे ने उस समय मोरारजी देसाई के काफिले को रोककर विरोध जताया। उन्हें जेल की सजा काटनी पड़ी। बाद में उन्होंने 19 जून साल 1966 को मराठी हितों की रक्षा के लिए शिवसेना की स्थापना की। दक्षिण भारतीयों के खिलाफ पुंगी बजाओ लुंगी भगाओ का दिया नारा। बाल ठाकरे ने 1966 के बाद महाराष्ट्र के मराठी युवकों को नौकरियों में तरजीह देने की वकालत की। उन्होंने मुंबई में रह रहे दक्षिण भारतीयों के खिलाफ पुंगी बजाओ लुंगी भगाओ का नारा दिया। विरोध के चलते उस समय महाराष्ट्र के सीएम पी.के. सावंत ने बाल ठाकरे को बुलाकर कहा कि वो दक्षिण भारतीयों का विरोध बंद करें। इस पर बाल ठाकरे ने कहा कि आप हमें लिख कर दो कि दक्षिण भारतीयों को मुंबई में रोजगार नहीं देंगे। ठाकरे का ये नारा काफी चर्चित हुआ। ठाणे म्युनिसिपल चुनाव से राजनीति। शिवसेना ठाणे म्युनिसिपल चुनाव से राजनीति में उतरी। शिवसेना ने अपना पहला सियासी चुनाव ठाणे म्युनिसिपल से लड़ा था। इस चुनाव में बाल ठाकरे ने रिक्शा वालों, चाय वालों और पेपर बांटने वालों को उम्मीदवार बनाया था। शिवसेना ने इस चुनाव में कुल 40 में से 15 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस जीत में आज के मंत्री एकनाथ शिंदे तब निगम पार्षद बने थे। उस समय शिंदे रिक्शा चलाया करते थे। ठाकरे ने किया था बाबरी विध्वंस का समर्थन। बाला साहब ठाकरे ने बाबरी विध्वंस का समर्थन किया था। कारसेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद का विध्वंस किए जाने पर बाल ठाकरे ने बिना डरे कहा था, अगर मेरे शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी है तो मैं उनका समर्थन करता हूं। इंदिरा गांधी के आपातकाल का समर्थन। आपातकाल का समर्थन कांग्रेस पार्टी को छोड़कर सिर्फ बाल ठाकरे ने किया था। उन्होंने आपातकाल का समर्थन कर अपनी मार्मिक पत्रिका में कार्टून भी छापा था। इस सिलसिले में उनकी और इंदिरा गांधी की मुलाकात भी हुई थी। जावेद मियांदाद को दी थी दावत। बाल ठाकरे पाकिस्तान की करतूतों के सख्त खिलाफ थे। वो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ ही बोलते थे, लेकिन ठाकरे खेल और कला के कदरदान थे। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के बल्लेबाज जावेद मियांदाद को अपने यहाँ खाने के लिए बुलाया था। बाल ठाकरे ने जावेद मियांदाद से कहा कि आप अच्छे खिलाड़ी हैं, मैं आपके खेल का और आपका आदर करता हूँ। भाजपा को दी थी कमलाबाई की उपाधि। बाला साहब ठाकरे के समय महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा और शिवसेना का गठबंधन रहता था। राज्य में बड़े भाई की भूमिका शिवसेना, केंद्र में बड़े भाई की भूमिका भाजपा निभाती थी। महाराष्ट्र में भाजपा बाल ठाकरे के इशारों पर चलती थी, इसलिए बाल ठाकरे भाजपा को कमलाबाई कहते थे। शरद पवार को कहा था आटे की बोरी। बाल ठाकरे और शरद पवार अच्छे दोस्त रहे। राजनीतिक विचार अलग होने के बाद भी रोज शाम दोनों बैठकर राजनीति पर चर्चा करते थे। बाल ठाकरे पवार को आटे की बोरी कहकर बुलाते थे। शिवसेना को बचाने के लिए बेटे का किया विरोध। बाला साहब ठाकरे शिवसेना को बिखरने से बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उद्धव ठाकरे के अध्यक्ष बनने का समर्थन नहीं किया था। इसी मुद्दे पर राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी थी। बड़े लोग बड़ी बातें में आज इतना ही। आगे की कड़ी में और नए किस्से और कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।